हे मेरे एपिसोड के श्रोता, आप सबका अभिनंदन। श्रोतागण, बहुत विकट घड़ी से मैं गुजर रहा हूं। आपके साथ की आवश्यकता है। प्रश्नों की भरमार लग रहे हैं, लेकिन प्रश्नों के उत्तर सुनने वालों की संख्या की देख रहे हैं कमी है। प्रश्न अगर आप किए हैं तो प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं, उत्सुकता दिखाएंगे, तब तो हम प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर प्यास किसी को लगी है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। और कुआं अगर प्यासे के पास जाना अगर शुरू कर देता तो शायद पानी का महत्व ही लोग नहीं समझ पाते। जब तक तेरे अंदर में जुनून नहीं पैदा होती है यार, जब तक तुम इस संसार में कुछ अजूबा करना नहीं चाहते हो, बनना नहीं चाहते हो, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है तुझे आगे बढ़ा सकती है। लोग ये कहते हैं कि किसी भी सफलता का राज 3 होता है, लक, लेबर, चांस। पहले लक आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर तुम लेबर नहीं करते हो तो तुम्हारा लक कभी नहीं बन सकता है। भाग्य का निर्माण पुरुषार्थी व्यक्ति करते हैं। कुछ लोग तो कह दिए कि तुलसी बिरवा बाग में, अरे तुलसी बिरवा बाग में सींचत है कुमलाए, राम भरोसे बैठ के पर्वत पर हरियाए। तो राम के भरोसा, अरे भक्ति, वो अटल भक्ति, कितनी शक्ति लगा दिया यार, पूरे जीवन को निचोड़ कर रस लगा दिया। क्या उस भक्ति के मर्म को जानते हो? उस भक्ति के मर्म को अगर कहने लगूं तो 3 वर्ष लगातार समय लग जाएगा। वो कर्मवादी है। पहले उसने कर्म किया, और जब कर्म किया, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं। कहा गया है जो अपना साथ स्वयं देता है। और चांस तो तुम्हारे जीवन में प्रतिपल मिलता है। कब कहते हो कि तुम्हारे जीवन में चांस नहीं है? दोस्तों, बहुत से लोग उपदेश और ज्ञान देते हैं। मैं भी तो उपदेशक ही हूं। कोई हजारों देते हैं, कोई लाखों देते हैं, कोई करोड़ों में देते हैं। विद्वान अनंत परिभाषाएं देते हैं। जीवन में कितने को उतारा जाए। लेकिन जीवन में दोस्त, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता का राज उनके अनुशासन के साथ बंधा हुआ था। तभी तो किसी विद्वान कवि ने कहा था, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले कहा था कि यारो, प्रकृति जो हमारी है वो भी अनुशासनबद्ध है। सूरज का चक्कर लगाना, पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा का चमकना, सूरज का दमकना, तारों का टिमटिमाना, पक्षियों का चहचहाना, नदियों की कलकल धारा बहना, ये सब प्रकृति के नियम हैं। और हम तो प्रकृति के बालक हैं। फिर हम उस नियमों को अवहेलना कैसे कर सकते हैं? अनुशासन की डोर बंधे, अरे अनुशासन की डोर बंधे वे चढ़े शिखर पर, चिरदरिया की छाती यारो चल पड़े लहर पर। अनुशासन ही, अरे अनुशासन ही रहा जीवन का एक सहारा, जिससे उनको मिलता रहा जल्द किनारा। लेकिन अनुशासन का लोग भीरुता मान लेते हैं। भीरुता नहीं होती है दोस्तों। अगर भीरुता तुम मान लेते हो तो संसार में मूर्ख बन जाओगे। कहानी सुनी होगी कि एक कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर किसी वृक्ष की डाल पर बैठा था। चतुर लोमड़ी के मुख से पानी निकलने लगा और कवि की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। कौवा, तुम्हारा राग तो कोयल से भी अच्छा है। थोड़ा मैं तुम्हारी राग सुनना चाहता हूँ। सुंदरता में तो कहना ही नहीं, तुम 4 चांद लग रहे हो। और कौवा इतना आत्मविभोर हो गया, गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोला, रोटी का टुकड़ा देकर लोमड़ी भाग गया। ऐसे ही गरीब व्यक्तियों को, पिछड़े हुए व्यक्तियों को संसार में लोग मूर्ख बनाते हैं। झूठी प्रशंसा को कभी मत सुनना दोस्तों। इससे बार बार, जब से मुझे ज्ञान हुआ है, मैं 2 ही पंक्ति कहता हूं, जीवन में आगे बढ़ना है तो यारो 2 चीज याद रखना, डर गया सो मर गया। जीवन में अगर तुम डर गए किसी काम को करने से तो कभी नहीं सफल हो सकते हो, कभी नहीं सफल हो सकते हो। और अगर सफल हो गए हो तो उस सफलता को हमेशा बनाए रखने के लिए कभी अपने आप को अहंकार से नहीं मरना। अगर जिस दिन तेरे अंदर अहंकार हो गया, एक क्षण में चकनाचूर हो जाओगे। इससे मैं कहता हूं, जो इतरा गया वो छितरा गया, जो डर गया सो मर गया, और इतरा गया से छितरा गया। और जीवन में अगर 2 चीज से तुम बच गया तो जीवन तुम्हारा संभल जाएगा, बदल जाएगा। आज मैं अध्यापन का कार्य करता हूं। बहुत से अभिभावक, बहुत से शिक्षक कहते हैं, इस बच्चे को मैंने बहुत सा प्रयास किया, बहुत पढ़ाया, ये बच्चा पढ़ता ही नहीं। हाँ, गलत बात।
मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। अरे शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं यार। आज पूरे वर्ल्ड में जो शिक्षा दी जा रही है, लोगों को जानवर बनाया जा रहा है। शिक्षक का काम होता है उसकी सोई हुई उत्सुकता को जगा देना। तो मात्र उसकी उत्सुकता को जगा दे। संसार में कोई ऐसा बात नहीं है जो हर मनुष्य नहीं जानता है। बाकी चीज जिस चीज की उसके तलाश होगी वो स्वयं ढूंढ लेगा, स्वयं खोज लेगा। और जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो तेरे पास आएगा, उस दिन जो उपदेश देगा वो कारगर होगा। और हम उपदेश दे रहे हैं, हमारे उपदेश को कोई ग्रहण नहीं कर रहा है तो बेकार हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं दयावान तो हूं, दया करना चाहता हूं, लेकिन दया कर नहीं पाता हूं। ऐसा तमाम प्रश्न है। यार तुम दया नहीं करते हो। एक माँ अपने बच्चे को चाहे कितना भी खाना खिला दे, लेकिन वो माँ कहती है मेरा बेटा कभी खाना नहीं खाया, वो भूखा है। वो लोरी गा गा कर प्यार से अपने बच्चे को खिलाती है, लेकिन वही खाना अगर मजदूर थोड़ा अधिक खा जाता है तो अगले दिन उसको मजदूरी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि मातृत्व का प्रेम नहीं था। जिस दिन तुम्हारे हृदय में विशालता आ जाएगी, दया आ जाएगी, उस दिन संसार का पेट भर दोगे यार। उस दिन संसार की प्यास बुझा दोगे, उस दिन संसार की अज्ञानता मिट जाएगी। दोस्तों, आज मनुष्य का विचार बहुत ही संकीर्ण हो गया। मनुष्य जात पात छुआछूत ऊंच नीच, अरे देश तो देश, एक राज्य एक जिले में भी अनेकों भाषाएं, अनेकों बोली, अनेकों खान पान, अनेकों रहन सहन के लोग रहते हैं। इस समस्या का समाधान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत पहले मिटा दिया था। भूल गया है क्यों इंसान। अरे सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहां नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। दोस्तों, अगर इस कविता का मार्मिक अर्थ निकालकर उसको गहनता से सीखा जाए तो हम सभी धरती के मनुष्य एक हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज मन्नु थे, तो मन्नु के पुत्र हैं तो तुम मानव हो। समस्त धरती पर चाहे किसी संप्रदाय, किसी जाति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, सभी तो एक ही पूर्वज के संतान। कुछ लोग इसमें भी विवाद खड़ा करते हैं, कहते हैं नहीं मैं मन्नु का संतान नहीं हूं, मैं आदमी का संतान हूं। अरे तो आदिम के संतान ही तो आदमी कहलाए यार। मनुष्य और आदिम में क्या अंतर हुआ? जो आदमी है वही मनुष्य है और जो मनुष्य है वही आदमी है। ये तो तुम्हारे विचारों की सोच में गलतफहमियां हैं, बहुत सी गलतफहमियां हैं। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं एक ही दिन तुझे सारी गलतफहमियों को दूर कर दूं, लेकिन इतना सुनने भर आप में से शायद लगता है दो चार लोगों के पास भी समय नहीं है। मैं 10 मिनट समय दे रहा हूं, लेकिन इस एपिसोड को कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका समय बड़ा है, मूल्यवान है। समय मूल्यवान भी होना चाहिए। किसी कवि ने कहा है समय बड़ा है, मूल्यवान है। अरे व्यर्थ कभी नहीं खोना, चला गया तो समय लौट कर नहीं कहीं फिर आता। सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य पाता, विद्या खो जाती पढ़ने से है आ जाती, स्वास्थ्य बिगड़ जाता उपचारों से है बन जाता, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। लेकिन ताश खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए समय है। शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। अच्छे काम को करने के लिए समय नहीं है। समय की दुहाई देते हो, अरे समय की दुहाई नहीं देते हो, तुम अपने अच्छाई से बचना चाहते हो। तमाम प्रकार की बातें आती है। एक बार मेरे एक छोटा सा मित्र बड़ा ही गरीब था, उसने कहा दोस्त आपसे आप बीती सुनाना चाहता। मैंने कहा बोल दोस्त क्या कहते हो? कहा दोस्त मैं MA BA कर गया, लेकिन मेरे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं, मैं कहीं भी नौकरी नहीं पाया, इतना तक कि प्राइवेट में भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और एक बस मालिक बड़ा दयावान हो गए हैं, मुझे वो कंडक्टरी में रखना चाहते हैं, क्या मैं कंडक्टर बनूं? मैंने कहा दोस्त हाँ और नहीं। अगर हाँ तो यार ये सोच कि हाँ जब कहता हूं तो तुम्हें कंडक्टर बनना है तो दुनिया में लाखों प्रकार के विवाद खड़े होंगे। उन विवादों को सुनना नहीं है। दुनिया क्या कहती है, कहां जाती है, जाने दे यार। तुझे कहां जाना है, तुम्हें क्या करना है, अपनी मंजिल को ढूंढ। अरे कंडक्टर तो बहुत
अच्छा काम है यार। तुम किसी नाली को साफ करते हो, किसी गंदगी को साफ करते हो, तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारा छुआ हुआ थाल भी नहीं उसमें खाना खाएंगे। लेकिन तुम अगर वही काम करते हुए तुम करोड़पति बन जाते हो, तुम संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाते हो, तो बड़े बड़े उद्योगपति भी तुम्हारा चरण स्पर्श करने आएंगे। यार किसी काम को कर, लेकिन टारगेट तक पहुंच, मंजिल तो पहुंच जाए। दुनिया तुम्हारी कदम चुमेगी, लेकिन तुम बीच में अगर अपने काम को छोड़ देता है तो तुम्हारा काम बेकार हो जाएगा। उसको मेरी बात लग गई, शायद वह मेरी बात को दुआ समझकर अपना लिया। आज उसका जीवन भरा पूरा है, उसका परिवार खुशहाल। तो दोस्तों, ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं। अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आती है, किसी प्रकार का संकट आ जाता है, लोग कहते हैं भाग्य का खेल है। क्या कीजिएगा, ये तेरे भाग्य का खेल है। अरे मैं कहता हूं, अगर ऐसी बात है तो लगा दे तू अपनी महल में आग, लगा दे अपनी संपत्ति में आग। तुम्हारी भाग्य में है, तुम्हारा संपत्ति नहीं जलेगा। मूर्ख बनाते हो। अगर किसी के घर में मौत हो जाती है, अगर वो बेचारा खाने के बिना तड़प कर मर जाता है, पानी के बिना मर जाता है, लोग कहते हैं भगवान को यही मंजूर था। अरे तुम चढ़ छत पर, मैं तुम्हें धक्का मारता हूं, तेरे भाग्य में मौत नहीं है, तुम नहीं मरेगा यार। दुनिया को मूर्ख बनाते हो। अरे उपदेश देने वाले, उपदेश करता हूं, जरा उपदेश देने से पहले अपने आप को टटोल ले, देख ले कि मैं दुनिया को मूर्ख कितना बना रहा हूं। तो दोस्तों, अपनी दोनों कानें खोलकर, दोनों आंखें खोलकर, और जो तुझे सही लगे वही कर। आज मुझे भी उपदेश लोग देते हैं, आपकी दांत टूटी हुई है, आपकी आंख की रोशनी चली गई, मैं कुछ सहायता करूं क्या? मैं एक ही जवाब देता हूं, जानते हो उपदेश देने वाले तो लाखों लोग होते हैं, लेकिन उपदेश का पालन करने वाला शायद मसीहा होता है। प्रेमचंद के जबन गबन और गोदान उपन्यास प्रकाशित हो रहे थे, दुनिया में इतनी चर्चा हुई कि पूरे देश के बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े लोग, धनी लोग अपनी कार की सफाई 1 महीने से कर रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया के लोग जब इकट्ठे हो गए, प्रेमचंद उस समय अपना लेखन कार्य में लगे हुए थे। जब प्रेमचंद को बुलावा आया तो बिना चप्पल पहने हुए, फटी हुई धोती और फटा सा कुर्ता पहने हुए, एक गमछा लेकर प्रेमचंद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। प्रेमचंद की काया चिंताओं से दुबली पतली हो गई थी, लेकिन फिर भी जब ठहाका लगाते थे तो वही ठहाके की जो गूंज सुनाई पड़ती थी, वही तो प्रेमचंद था यार, वही तो प्रेमचंद था। और प्रेमचंद जब मरने लगे थे, उस समय उपदेश दिए थे, लेखक का काम निरंतर दीपक की तरह जलते रहना है और जल जल कर दुनिया के अंधकार को दूर करते रहना। यारो, बात लंबी हो रही है, इससे अगर मेरा एपिसोड आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। बार बार आपसे कहता हूँ, मेरा एक बच्चा है, उसका नाम है सत्यम कुमार पांडे, शायद वो एक ब्लॉग बना रहा है, आप उसको भी सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, जो कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।